मौलाना अंसार रजा साहब, अब ये उदारता का सारा बोझ हिंदुओं के कंधों पर क्यों? अगर भ्रष्टाचार, आप खुद ही बैठ के यहाँ बताते हैं मुझे कि यहाँ वक्फ बोर्ड में ये भ्रष्टाचार है, फिर कैमरा ऑन होता है तब आप कहते हैं कि नहीं ये मुसलमानों के अधिकारों का हनन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर भ्रष्टाचार है, अगर कुछ लोगों की मुट्ठी में वो पैसा है जिससे कई लोगों का भला हो, तो स्वागत होना चाहिए इस बिल का। देखिए, मैं बहुत अदब सारे पैनलिस्ट का करता हूँ। मैं कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, ना मेरी आदत है। हाँ। मैं बहुत सारे सवाल कर सकता हूँ उससे धर्म के नाम पे, चूंकि हम वक्फ बोर्ड पे बहस करने के लिए आए हैं, हम किसी धर्म को गाली देने के लिए नहीं आए, और ना ये चीज़ हमने सीखी है और ना हमारा मजहब सिखाता है कि किसी को गंदा बोलो। अब आ जाइए आप, जो बात आपने कही है, बेशक वक्फ बोर्ड में धांधली है, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। केस प्रूव्ड। सुनिए, लगनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने जमीनों पर कब्जे किए, वक्फ बोर्ड की जमीनों पे, जो गरीबों, यतीमों, बेवाओं के लिए वक्फ की गई थी जमीन, उसका हक उन्हें नहीं मिला। लेकिन क्या भाजपा, एक राज की बात आपको बताता हूं, टीवी पे कोई राज की बात नहीं बताएगा, मैं बताता हूं। ये जो बिल लाया गया है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग, ये जो बिल लाया गया है सिर्फ अंबानी की बिल्डिंग बचाने के लिए लाया गया है। लिख लो आप। अब बजाओ ताली। पानी पिला दीजिए जरा उनको। क्या सर, हम पिलाएंगे पानी, सर पिलाएंगे पानी। अब बात तो पूरी करने दीजिए। अब होगा क्या कि अभी बीजेपी कुछ दिन के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, तो जब हम जाएंगे रिव्यू पिटीशन डालने के लिए कि अंबानी ने जहां बंबई में महल बनाया है वो तो यतीम खाने की जमीन है, वो तो वक्फी जमीन, फिर ये हमसे कहेंगे कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। इतने साल से क्या कर रहे थे? वो घर कब बना है? केस चल रहा है। केस चलते ही रहता है पूरे देश में। चल रहा है ना। इसीलिए ये देखिए, आप प्रदीप भंडारी जी ने 3 बातें आज कही। ठीक है। इन्होंने कहा कि शाहीन बाग में दंगा हुआ, जबकि नहीं, ये नहीं, ये क्या है कि ये रट के ले आते हैं, जब भूल जाते हैं तो गूगल खोलने लगते हैं। दंगा शाहीन बाग में नहीं, मुस्तफाबाद में हुआ था। पिटीशन अमानतुल्लाह ने नहीं डाली, अमानुल्लाह ने डाली है। ये आप गलत लिख कर, अमानतुल्लाह के ऊपर वक्फ अरे बोर्ड सुनो के तो लाइन यार, स्कैम का केस है। आपने ये कहा कि अमानतुल्लाह ने केस डाला। अडानी में आपका संतुलन ठीक होना जरूरी है। अरे सुन लीजिए, अंबानी अडानी, मैं आपको कुछ और है। सर, वो एक करीब मुसलमान की बात करी, अरे अभी पूरा शो हो गया, बता भी नहीं पाए कि ये वक्फ बोर्ड क्या। अभी मैं आपसे पूछ लूंगा तो आप मुझे बताइए, 11 साल में तलाक लाए, हलाला लाए, बुर्का लाए, मजार लाए, मस्जिद लाए, सब कुछ लाए, गाय पे अभी तक कानून नहीं बना पाए। पिटीशन आपने अभी तक जो है कोई कानून नहीं बनाया। और एक कानून बताइए 11 साल में जिस पर आपको बैकफायर ना मारना पड़ा हो, बताओ। सीए, अभी सीए में बोल रहे थे मुसलमानों की नागरिकता जाएगी किसी। अरे सर, ये बताना कि कौन सा कानून किसी बनाया जिस पर बैकफायर नहीं मारा, किसी मुसलमान की नागरिकता। किसान का आया। अंजना जी, आपके शो पे ने कहा था सीए के अंदर मुसलमानों की नागरिकता जाएगी। नाम बता दो, नाम बता दो। ठीक है, वो पूरा कर लो। अरे जोर से बोलने से बात सही थोड़ी हो जाती। सही बात ही मैं बोल रहा हूँ। आप क्या बात करते हो? अरे आराम से बोलो, प्यार से बोलो, भाजपा के प्रवक्ता हो, मोहब्बत से बोलना चाहिए। बोल रहे हैं, पर राहुल गांधी की तरह मोहब्बत की दुकान खोलो, फिर मजा आएगा ना। सुनो, पूरा कीजिए जल्दी। हाँ, अब ये बताइए मुझे, कितने कानून आप किसानों का लेकर के आए, माफी मांगी? इससे पहले कानून लाए तो कमेटियां बनाई कि जाके लोगों को समझाओ कि सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन लोगों ने इनकार कर दिया। क्यों भाई? ऐसा ही इस पे तो नहीं होगा। और खाली हिंदुओं को धोखे में रख कर के ये बिल लाया गया है, इसलिए कि मुसलमानों को दिखाने, हिंदुओं को दिखाने के लिए, देखो मैंने कैसे मुसलमानों को कंट्रोल में रखा है। बस हिंदू भाई हमारे जो भोले भाले उसी में खुश हो जाते हैं। वो कभी नहीं पूछते हैं कि रातों रात 50 रुपया सिलेंडर पे बढ़ गया, 200 रुपया डीजल पेट्रोल पे बढ़ गया, कोई नहीं पूछेगा। लगा दिया सोना कहाँ चला गया। सुनो, उस पर शायरी सुनाता हूँ। वो झूठ बोलेगा। कौन? बार बार बोलेगा। सुनो, मैं एक शेर सुनाता हूँ, खड़े होके बोलो। मैं सच कहूंगा, मैं सच कहूंगा, मगर फिर भी हार जाऊंगा। वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। क्या बात। मैं एक बेसिक जल्दी से जवाब फिर अनुराग जी। हर मोड़ पे आग लगाते हैं यही हाथ जो शाम को अमन की बात करते हैं। अभी तक पूरा शो हो गया है, एक बार नहीं बोल पाए कि भैया वक्फ अमेंडमेंट क्या एंटी मुसलमान है। अरे मौलाना साहब, मुझसे कोचिंग
कोचिंग ले लो, मुझसे कोचिंग ले लो, थोड़ा पढ़ लिख के आओगे। भंडारी साहब, ये ये लोग भाजपा ही नहीं हुई, ये आप क्या बौखलाए हुए हैं बोल कि रहे हो? जब ये जनता के कटघरे में जाते हैं मुसलमान इनकी जमानत जब्त कर देता है, जब ओवैसी जनता के कटघरे में जाते हैं नोटा से कम वोट आते हैं, जब ये मौलाना साहब बोलते हैं भाजपा के खिलाफ जनता इनको नकार देती है, तो मौलाना साहब जाओ जनता के कटघरे में, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। समय तो जाओ, बताओ क्या एंटी मुसलमान है, बताओ एंटी मुसलमान क्या है। पानी पियोगे? नहीं पीऊंगा मैं आपके हाथ से पानी, आप पानी पियोगे छुरी डाल दोगे बाद में, भरोसा नहीं है आपका। मैं चुप हो जाऊंगा, पूरा निकल पूरा बोल जाएगा। औरों के ख्यालात के लेते हो तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। तभी जनता सुनो सुनो, हो गया। बात पूरी अंजना जी मुद्दों पर शेरो शायरी का कहानी इन अलग से दोनों का होगा, सवाल है। शेरो शायरी की बात होगी, मुद्दों पर बात हो। संविधान अरे के भाई, हो खिलाफ गया, क्या है ठीक कानून? है, ऐसे जबरदस्ती नहीं, कानून अरे लेके आए। ऐसे नहीं जबरदस्ती भाई। एक कानून लेके आए, अरे भाई एक कानून ऐसे, लेके आए, अरे बात कर एक लेने कानून दो ना। और लेके आ जाते आपने जिससे सबको बात- रोजगार आपके मिल टाइम में जाता। बात करना। रोजगार वाला कानून कब लेके आओगे जिससे सारे हिंदुस्तान का रोजगार मिलेगा? लाओ आप कानून, ऐसा कानून नहीं लाएंगे जिससे हमारा आपका भला हो पाए। प्रदीप जी। तो हमारा आपके भले की कोई कानून नहीं अनुराग लाएंगे। जी, ये कानून लाएंगे कैसा? अनुराग जी, वक्फ अब बोर्ड हो गया। लाएंगे, ये अनुराग जी, सीए हो गया लाएंगे, भाई। एनआरसी ले आएंगे, अनुराग जिसके जी, हो अंदर से गया। धर्म के नाम पे राजनीति होती अरे रहे। हो हमारे गया। आपके रोजगार का एक एक कानून लाइन लाओ आप बोलने ना वाले जिससे पूरे हिंदुस्तानियों को रोजगार मिल जाए। ले आओ कानून, एक लाइन हम तो हो आपके गया। साथ खड़े चलिए। एक लाइन बोलने अजय वाले। जी। रुक जाइए भाई। सन्नाटा हो गया है। जी, रुके 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 अरे अजय रागी जी। साहब, आपने सन्नाटा रागी हो साहब गया। आप ही के प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। आपने बड़ी लंबी लंबी बातें की और फिर वहीं पे आ गए आप। अरे भाई अब सुन लीजिए ना, मैं आप बोल रहे थे, एक शब्द बोला मैंने। हिंदू को इतना कमजोर समझा है आपने क्या? और ये भारत को कमजोर समझा है क्या? आप रोज यहाँ डराने का काम करते हैं। ये लोग रोज जो है फिर बीच में चिल्लाएंगे, नहीं है रोज कमजोर। हिंदू को हिंदुस्तान में आप कमजोर नहीं है चुप हिंदू। रहिएगा। क्या बात कर रहे हैं? ये क्या बात कर रहे हैं? हल्का बात करेंगे क्या हम लोगों से? आप ये बड़ी हल्की बात करेंगे आप? बंद कराइए। नहीं, नहीं, बात ये करेंगे। अंजना जी, यदि आप नहीं तो फिर ये हम तो लोग बात को ही नहीं कमजोर होगी। बनाएंगे। ये चिल्लाने का ये बीमारी, मैं चिल्लाता नहीं, मैं बीच में नहीं चिल्लाता हूँ किसी की। बोलिए अजय। और मैं नहीं चाहता हूँ कि बात मुद्दों पर हो, देश सुन रहा है, समय लोगों का बर्बाद नहीं हो। इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान और बांग्लादेश और कहां कहां का उदाहरण दिया। अरे भाई, पाकिस्तान का उदाहरण इंडिया में देते हो, वो तो कट्टरपंथी देश है। बांग्लादेश का उदाहरण देते हो, वो कट्टरपंथी है। अफगानिस्तान का उदाहरण भारत के लोग सहेंगे। भारत का दिल बहुत बड़ा है, भारत विशाल है, बहुलतावादी है, लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है। ये भारत की पहचान है। आइडिया ऑफ इंडिया ये है। आइडिया ऑफ इंडिया पर प्रश्न मत लगाना कभी। पहली बात, हिंदू धर्म की बात करते हो, ठेकेदारी बंद करो। हिंदू सर्वधर्म समभाव की बात करता है, हम सबके यहां जाके सिर झुकाने का काम करते हैं, लेकिन हम पर कोई आंख दिखाएगा तो उसका आंख निकालना भी जानते हैं। हमारा ये धर्म कहता है, पर हम ये नहीं चाहते कि धार्मिक उन्माद पैदा करो। इस देश में धार्मिक उन्माद पैदा नहीं होगा, नफरत की बाजार नहीं चलेगी। यह देश मोहब्बत का है, यह देश गांधी का है, विवेकानंद का है, और वो चीजें चलेंगी इस देश में। आप चाहे जितना नफरत फैलाओ। हिंदू महासभा और जिन्ना ने दो राष्ट्र के सिद्धांत दिया था, जिन्ना ने और सावरकर ने, और उन दोनों ने इस देश को बांटा। ये फिर से सावरकर के रास्ते पर चलकर इस देश को बांटना चाहते हैं। और कुछ जिन्ना भी इस देश में है सवाल जो कितने लोग इनके पूछना साथ चाहते हैं? जीना आ चाहते रही हैं, लेकिन हम न जिन्ना को जीने देंगे, अब जवाब दीजिए, न पूरा करने दीजिए। उस गोडसे को जीने देंगे। ये देश गांधी का है, गांधी का रहेगा, और गांधी इस देश में जिंदा रहेगा। ठीक है, अब जवाब दीजिए। देखिए, उसी सर्वधर्म समभाव को मानने वाले जवाहरलाल नेहरू ने डायरेक्ट एक्शन के डर से, जिसमें हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, भारत का विभाजन स्वीकार किया। आप पटेल साहब को इन गाली दे रहे हैं। बेशर्मों को शर्म भी नहीं आती है। बोस को गाली दे रहे हैं। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती है कि देश का बंटवारा किया। सर देखिए, अजय जी, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, गलत बीच में मत बोलिए। अजय जी, मैंने रोका था। अरे हाथ बंटवारा उठाइए, नेहरू ने हाथ किया था या नहीं किया था? ठीक है, चलिए। बंटवारा ठीक है, यही बोलिए। इन्हीं आइडियोलॉजी ने किया था, बोल लीजिए, चलिए। इन्हीं आइडियोलॉजी ने किया था जो सर्वधर्म समभाव के बारे में। हम तो यही कह रहे हैं ना कि इस्लाम जहां मजबूती से आएगा वहां पर सर्वधर्म समभाव नहीं अनुराग जी, रहेगा। अनुराग ये जी। दुनिया का उदाहरण है। इसलिए सारे हिंदू अनुराग जी, इस्लामिक टेररिज्म दुनिया में कौन ऐसा इस्लामिक कंट्री है जहां इस्लाम के नाम पर टेररिज्म? ठीक है, अब अनुराग जी बोल रहे हैं। अनुराग जी, देखिए, सवाल ये है, जी सर, ऑस्ट्रेलिया में सवाल है, एक मिनट रुकवाइए ना। जरा एक उदाहरण निकाल। अच्छा, सवाल ये है आपसे, अब आप अरे एक मिनट रिपीट रुकिए कर ना। रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, सवाल ये है कि बार बार ये बड़े अफसोस की और शर्म की बात है कि भाजपा के, आरएसएस के कहने वाले यहाँ पे आके हमेशा हिंदुओं को डराने की बात करते हैं। क्या हिंदू, एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला, देखो गलत बात है, मैं आपके बीच में नहीं बोला। क्या हिंदू
इतना डर, ये हिंदू को डराना चाहते हैं। हिंदू तो मजबूत है, ये हमें कंपेयर किससे करते हैं? जब देखो तब पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अरे भाई हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी में वो ताकत है जिसने पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया था। बांग्लादेश बीच में मत बोलिए संगीत रागी जी। ये वो लोग हैं जो हमारे समाज के अंदर में, ये समाज के अंदर में नफरत बोल दिया, आप समाज को बारे चुप कराए ना अंजना जी। क्यों ऐसे लोगों को बुलाते हो जो हाय 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 भाई 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 हाय 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 भाई 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 कर रहे हैं? भाई पढ़ के क्या है? आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप चिल्लाने लग जाते हो। आप हिंदुस्तान को पाकिस्तान से कंपेयर करते हो।